हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल। आज है 29 मई और 29 मई से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ हिंदी के और जीएस के टॉपिक भी मिल जाएंगे, वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं वहां से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 29 मई की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन, दुनिया का पहला संपर्क रहित सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। तो दुनिया का सबसे पहला संपर्क रहित सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये विकसित किया गया है वेम्स ग्लोबल के द्वारा। वेम्स ग्लोबल मुंबई में स्थित एक स्टार्टअप है। तो मुंबई में स्थित एक स्टार्टअप वेम्स ग्लोबल के द्वारा ही दुनिया का पहला संपर्क रहित सॉफ्टवेयर विकसित किया गया। जैसा कि नाम से ही है, संपर्क रहित सॉफ्टवेयर। तो इसके द्वारा क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आए बिना ही उसके तापमान को स्कैन किया जा सकता है, मास्क आदि का पता लगाया जा सकता है। क्योंकि कोरोना वायरस है तो वन हैंड डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। ये वायरस संक्रमण के द्वारा फैल रहा है, एक दूसरे के साथ से, सांस से, इन सब से फैलता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये पहला संपर्क रहित सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। इस सॉफ्टवेयर का पूरा नाम है वेम्स सेफगार्ड नामक ये सॉफ्टवेयर, जिसका पूरा नाम है, ये नो टच नो क्यू विजिटर प्रविष्टि का अनुसरण करता है। कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए ये बहुत ही अत्याधुनिक चीज है जो कि आपको संक्रमित होने से बचाने का पूरा प्रयास करती है। तो ये कुछ जानकारियां थी जो पहले क्वेश्चन से मिली। उसके बाद आज का अगला क्वेश्चन, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ओआईसी की नई अध्यक्ष और एमडी नियुक्त की गई है। तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी अर्थात ओआईसी की नई अध्यक्ष और एमडी कौन बनी है? वो बनी है एसएन राजेश्वरी। एसएन राजेश्वरी को अभी ओआईसी की नई अध्यक्ष और एमडी नियुक्त किया गया है। वे किनका स्थान लेंगी? वे एवी गिरिजा कुमार का स्थान लेंगी। और इससे पहले एसएन राजेश्वरी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की महाप्रबंधक के पद पर थी, जिनकी नियुक्ति बैंक्स बोर्ड ब्यूरो यानी कि बीबीबी के द्वारा की गई है। तो ये 3-4 क्वेश्चन इसी एक से ही एक क्वेश्चन से ही एक्सप्लेन हो जाते हैं कि नियुक्ति किसके द्वारा की गई? बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। और पहले किस पद पर थी? पहले न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की महाप्रबंधक थी। किनका स्थान लिया है? एवी गिरिजा कुमार का स्थान लिया है। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से थी। अब देखिए, ओआईसी की अध्यक्ष एमडी बनी है, तो इसके बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। तो इसकी स्थापना, ओरिएंटल इंश्योरेंस की स्थापना कब हुई थी? 12 सितंबर 1947 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली। अगर हम बात करें इसके चेयरमैन अभी गिरिजा कुमार के स्थान पर कौन बने हैं या अध्यक्ष कौन बने हैं? राजेश्वरी जी। तो ये इस क्वेश्चन से जानकारियां थी। उसके बाद हम बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनबीडी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो कौन बने हैं? ये बने हैं मार्कोस ट्राइजो। मार्कोस ट्राइजो कहाँ के हैं? ब्राजील के। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक एनबीडी के नए अध्यक्ष बने हैं ब्राजील के मार्कोस ट्राइजो। भारत के इसके साथ साथ ही एनबीडी के अध्यक्ष के साथ साथ ही उपाध्यक्ष का भी चुनाव किया गया है। तो उपाध्यक्ष के पद पर बने हैं भारत के अनिल किशोर। भारत के अनिल किशोर को एनबीडी का उपाध्यक्ष और सीआरओ चुना गया है। अब ये क्योंकि कोरोना वायरस है तो कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा एनबीडी की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में यह फैसला लिया गया। और अगर बात की जाए कि ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया था सीतारमन जी ने। निर्मला सीतारमन ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। अब ये न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनबीडी के अध्यक्ष बने हैं। तो इसके बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। एनबीडी की स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई 2014 को। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है ब्रिक्स देशों व अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ढांचागत विकास परियोजनाओं के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध कराना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर हम बात करें एनबीडी के मुख्यालय की तो एनबीडी का मुख्यालय है शंघाई। शंघाई कहाँ है? चीन। और इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो ब्राजील, रूस, भारतीय, चीनी जनवादी गणराज्य, दक्षिण अफ्रीका, ये सब इसके सदस्य देश की गिनतियों में आते हैं। और अगर हम
बात ये क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन से इतनी जानकारियां थी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर लगाया 7 लाख रुपए का जुर्माना। तो 7 लाख रुपए का जुर्माना NHAI पर किसने लगाया है? ये लगाया है सेबी के द्वारा, इस जुर्माना लगाया गया है। क्यों? क्योंकि वित्त वर्ष 2016 से 2019 यानी कि लगभग 3-4 पिछले सालों में, वित्तीय वर्षों में जो अर्धवार्षिक वित्तीय परिणाम थे उनकी जानकारी में लगातार देरी हो रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी के द्वारा ये जुर्माना लगाया गया है 7 लाख रुपए का। तो सेबी के द्वारा लगाया गया है। तो सेबी के बारे में कुछ बातें पढ़ लीजिएगा। सेबी की फुल फॉर्म क्या है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 30 जनवरी 1992 को इसको वैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ था। ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी, लेकिन वैधानिक अधिकार मिला था इसको 30 जनवरी 1992 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। और अगर हम बात करें सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो अजय त्यागी वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं। उसके बाद आज का अगला क्वेश्चन, श्रीलंका के तेज गेंदबाज शहान मधुशंका को निलंबित किया गया है। तो उन पर क्यों निलंबित कर दिया गया है? क्योंकि उन पर आरोप है कि उन्होंने हेरोइन रखने का आरोप लगाया है उन पर। तो इसी आरोप के चलते उनको निलंबित कर दिया गया। और कब तक निलंबित कर दिया गया? जब तक कि उन पर उनकी जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक वे निलंबित रहेंगे। उन्होंने अपना डेब्यू मैच जनवरी 2018 में खेला था। किसके खिलाफ खेला था? बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। और अपने डेब्यू मैच में ही, डेब्यू वनडे इंटरनेशनल में ही, एक दिवसीय मैच में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक भी ली थी। तो ये उनकी मुख्य उपलब्धि थी। उसके बाद उन्होंने 2 T20 मैच भी खेले थे, लेकिन उसके बाद वो लगातार टीम से बाहर चल रहे थे चोट के कारण, और अब उन्हें हेरोइन रखने के आरोप में उन्हें निलंबित कर दिया गया है। उसके बाद आज का अगला क्वेश्चन, सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। तो सिंगापुर में अब भारत के उच्चायुक्त कौन बने हैं? वे बने हैं पी कुमारन को। पी कुमारन फुल फॉर्म है पेरियासामी कुमारन, क्योंकि कई बार बिना फुल फॉर्म के आ जाता है पी कुमारन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पी कुमारन का अर्थ है पेरियासामी कुमारन। तो सिंगापुर में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं पेरियासामी कुमारन। किनका स्थान लिया है उन्होंने? तो उन्होंने स्थान लिया है जावेद अशरफ का स्थान लिया है। और जावेद अशरफ अब फ्रांस में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। तो ये बात थी इसके बारे में, क्योंकि सिंगापुर में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। तो सिंगापुर के बारे में कुछ बातें पढ़ लीजिएगा। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर नगर। सिंगापुर की राजभाषाएं कौन कौन सी हैं? तो अंग्रेजी प्रधान राजभाषा है। उसके बाद राष्ट्रीय राजभाषा मलय है, मलय राष्ट्रीय राजभाषा है। चीनी और तमिल भी इसके साथ साथ में सिंगापुर की राजभाषाएं हैं। अगर हम बात करें सिंगापुर के राष्ट्रपति की, तो सेल्लपन रामनाथन जो हैं वो सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं। और ली शियन लोंग जो हैं वो सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं। तो ये जानकारी है इस क्वेश्चन से मिलने के बाद। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL ने व्हाट्सएप चैटबॉक्स लॉन्च किया है। तो ये जो चैटबॉक्स लॉन्च किया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जितने भी शेयर धारक हैं उन सभी शेयर धारकों के राइट्स इश्यू से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं उन सभी पर उनको संबोधित करना ही इस व्हाट्सएप चैटबॉट का मुख्य उद्देश्य है। इसे जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित किया गया ये टेक्नोलॉजी है। इसके द्वारा इसे व्हाट्सएप चैटबॉट को लॉन्च किया है। तो अब ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने लॉन्च किया है। तो कुछ बातें हम रिलायंस के बारे में पढ़ते हैं। रिलायंस की स्थापना कब हुई थी? 8 मई 1973 को। उसके संस्थापक कौन थे? धीरूभाई अंबानी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में। और अगर बात करें वर्तमान में रिलायंस के चेयरमैन और MD कौन है, तो मुकेश अंबानी वर्तमान में रिलायंस के चेयरमैन और MD है। उसके बाद बढ़ते हैं हम आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। AI वर्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट चैटबॉट PAI
लॉन्च किया गया है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो ऑनलाइन शॉपिंग है, ऑनलाइन जो डिजिटलाइजेशन है, उस डिजिटलाइजेशन में लोग के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना है। अर्थात जो फास्टैग है, रुपे है, यूपीआई आदि जितने भी डिजिटल साइट्स है, इन सभी का लोगों में जागरूकता पैदा करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। इसे बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया। क्योंकि देखिए, एक लॉन्च करना अलग बात होती है और विकसित करना अलग बात होती है। तो लॉन्च किया है एनपीसीआई ने, लेकिन इसका विकास, ये बनाई, इसका निर्माण किया है कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। उसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन, तमिलनाडु के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी आर शनमुगम का निधन। वे 1966 और 67 में बर्मी जूनियर और वरिष्ठ राष्ट्रीय टीमों का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया था। वो उनका जन्म वैसे तो मुख्य रूप से बर्मा में ही हुआ था, तो उन्होंने बर्मा की जूनियर और वरिष्ठ राष्ट्रीय टीमों का प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद वो भारत में उन्होंने 1968 में मोहन बागान के लिए खेले, 1969 में भारतीय रेलवे की तरफ से खेले, 1971 में चेन्नई सीनियर नेशनल्स में वो खेले थे। तो वो बर्मा के बाद में भारत की ओर से भी खेल चुके हैं। ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगले सप्ताह से मैं आप लोगों को जीएस के नोट्स भी प्रोवाइड कराता रहूंगा। ज्ञानकोश के नाम से यूट्यूब चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल भी है, फेसबुक पेज भी है, तो आप लोग कहीं से भी पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।